नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी संकट पर एक्शन में सरकार, प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इस उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में इस महामारी की स्थिति, तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली इस वर्चुअल मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के 63% से ज्यादा इस महामारी के सक्रिय मामले इन्हीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। यहीं से कुल 65.5% कन्फर्म केस और 77% मौतें भी सामने आई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ गया नया बैंकिंग कानून, संसद से मिली मंजूरी, ग्राहकों पर क्या होगा असर। जी हाँ दोस्तों, बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन बिल यानी कि रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 बैंकिंग को लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई है। इस नए कानून के तहत देश के सहकारी बैंक आरबीआई के सुपरविजन में काम करेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कानून से सहकारी बैंकों यानी कि कोऑपरेटिव बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इससे बैंक में लोगों के जमा पैसों की सुरक्षा की जाएगी। देश में सहकारी बैंकों की लगातार बिगड़ती वित्तीय सेहत और गड़बड़ी के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन का फैसला किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के तहत लाने के लिए जून में एक अध्यादेश जारी किया था। अब नया कानून इस अध्यादेश की जगह लेगा। अब देश के 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई के तहत आएंगे। इस एक्ट के जरिए आरबीआई के पास यह ताकत होगी कि वह किसी भी बैंक के पुनर्गठन या फिर विलय का फैसला ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा के आड़ाती कृषि बिल से नाराज, बोले मंडी सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अब पंजाब के आड़ातिया एसोसिएशन ने तीनों कृषि बिलों के विरोध में प्रस्ताव पास कर विरोध दर्ज कराया है। एसोसिएशन का कहना है कि इससे 28,000 लाइसेंस धारक आड़ातिया, उनके क्लर्क और पंजाब की 1860 मंडियों के मजदूर प्रभावित होंगे। एसोसिएशन का कहना है कि इससे करीब 7 लाख लोग प्रभावित होंगे। आड़ातिया समुदाय ने प्रस्ताव पास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 2024 में फिर से चांद पर होंगे इंसानों के कदम, अमेरिकी सरकार ने $28 मिलियन किए मंजूर। जी हाँ दोस्तों, अब फिर से चांद पर इंसानों के कदम पड़ने वाले हैं। नासा ने साल 2024 चांद पर इंसानों को उतारने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए अमेरिकी कांग्रेस ने $28 मिलियन की रकम मंजूर कर दी है। इस रकम में से $16 मिलियन चांद पर उतरने वाले लैंडिंग एयरक्राफ्ट पर खर्च किए जाएंगे। अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव है। इससे पहले ही कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की कोशिशें तेज कर दी है। दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा था कि वह चांद पर फिर से इंसानों के कदम पड़ते देखकर खुश होंगे। $28 मिलियन की रकम 2021 से 2025 के बीच के बजट में से निकाली जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, किसानों से जुड़ा तीसरा बिल राज्यसभा में हो गया पास। अब यह वस्तुएं नहीं रही जरूरी चीजें। जी हां दोस्तों, देश के किसानों से जुड़े आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को मंगलवार को राज्यसभा ने पास कर दिया। पहले 2 बिलों का जमकर विरोध हो रहा है। दोस्तों, ये विधेयक लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे सामान आवश्यक वस्तुओं की सूची से हट जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसे सामानों को आवश्यक सूची से बाहर किया जाना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा। इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है। व्यापारियों को अपने कारोबारी गतिविधियों में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बनी रहती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है
है 11,000 रुपए। जानिए इस खबर का सच। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार इस महामारी के चलते स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है। दोस्तों, इस पोस्ट में एक लिंक शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से पैसे मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यह सरासर गलत है। एक वेबसाइट का दावा है कि इस महामारी के कारण छात्र स्कूल और कॉलेजों की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकार सभी छात्रों को 11,000 रुपए मुफ्त धनराशि प्रदान कर रही है ताकि वे अपनी फीस आसानी से दे सके। लेकिन दोस्तों, जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो यह बिल्कुल फर्जी न्यूज़ निकली और इसके माध्यम से यह आपके मोबाइल का डेटा को चुरा सकती है, आपके मोबाइल को हैक कर सकती है, साथ ही आपके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल सकती है इसके अंदर दिए गए लिंक। तो इसलिए इस तरह की किसी भी खबर का आप समर्थन ना करें, उसको आगे शेयर ना करें, यह सरासर गलत है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे सभी स्कूल, सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, इस महामारी को लेकर बंद किए गए बिहार के स्कूल फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार ने 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के तहत सप्ताह में बच्चों को 2 ही दिन स्कूल आना होगा। इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू होगा। इस फैसले के तहत 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विश्वविद्यालय में अध्ययन कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग केस अब एनसीबी के रडार में आने वाले हैं ये बड़े एक्टर्स। जी हां दोस्तों, ड्रग रैकेट में बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों की मुसीबत बढ़ सकती है। रिया ड्रग मामले की जांच एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण तक भी पहुंच सकती है। ड्रग कनेक्शन में बॉलीवुड की सबसे बड़ी सितारों में से एक दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। दीपिका और उनकी मैनेजर करिश्मा की ड्रग चैट सामने आई है। कथित चैट में डी और के नाम का जिक्र है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक चैट में डी का मतलब दीपिका पादुकोण और के का मतलब करिश्मा प्रकाश है। 2017 की इस ड्रग चैट में हैश और विड का भी जिक्र है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस मामले में जो अभिनेत्रियां और अभिनेता शामिल हैं उनमें दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम है। उसके बाद में श्रद्धा कपूर, सोनम कपूर, रणवीर कपूर, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और जैकलिन फर्नांडिस का नाम भी सामने आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की रडार पर ये तमाम एक्टर्स हैं और जल्द ही इनसे पूछताछ भी की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले भारत की बात की जाए तो भारत में इस महामारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में अभी फिलहाल मामले 56 लाख को पार कर गए हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 12 लाख से कहीं ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर आंध्र प्रदेश का है, जहां पर 6.5 लाख के करीब संक्रमित हैं। वहीं इसके बाद में तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, असम, केरला, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों का नाम आता है। इन तमाम राज्यों में 1 लाख से ज्यादा संक्रमित केस अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 13 लाख को पार कर गया है, जबकि मौतों का आंकड़ा 9,65,000 को पार कर गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 68 लाख से ज्यादा संक्रमित है। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है, जहां पर 45 लाख से ज्यादा संक्रमित है। इसके बाद में रशिया, पेरू, कोलंबिया, मैक्सिको, स्पेन, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, फ्रांस, चिली, ईरान और यूनाइटेड किंगडम का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पैंगोंग इलाके में भारतीय सेना से चीन परेशान, बैठक में उठाई पीछे हटने की मांग। जी हां दोस्तों, लद्दाख में जारी तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत और चीन में 6ठी बार कॉप्स लेवल की बैठक हुई। बैठक में चीन ने भारत से कहा कि वह 29 अगस्त के बाद पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर बनाई अपनी पोजीशन से पीछे हटे। हालांकि भारत ने बैठक के दौरान जोर देकर कहा कि चीन को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में अप्रैल-मई 2020 की समय सीमा से पहले वाली मौजूदा स्थिति में वापस जाना चाहिए, जबकि चीन चाहता है कि भारत पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर अपनी पोजीशन से पीछे हटे। पैंगोंग झील का दक्षिणी तट भारत के
लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ भारतीय सेना का कब्जा है। हमेशा से यहाँ भारतीय सेना की मौजूदगी ज़्यादा रही है, जबकि झील के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सेना सिर्फ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। यही वजह है कि चीन की ओर से बातचीत के दौरान यहाँ से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग की जा रही है। दक्षिणी हिस्सा चूशाल और रेंजान लो के करीब पड़ता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही का भी विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की कार्यवाही का भी विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर हमारी पार्टी और सभी विपक्षी दल लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं। सांसदों के बहिष्कार के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी दलों के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी नेता सुप्रीमो सुले समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इससे पहले लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 15 मिनट बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉन्च हुआ जियो पोस्टपेड प्लस प्लान। नेटफ्लिक्स, अमेजन के साथ इंटरनेशनल कॉलिंग भी रहेगी फ्री। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने भारतीय यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान को लॉन्च करने का मकसद ग्राहकों को बेहतरीन सर्विस, कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट और एक्सपीरियंस देना है। इस प्लान में यूजर्स को कई खास बेनिफिट दिए जाएंगे। इसमें ग्राहकों को नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के साथ कई तरह के फायदे मिलते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें कॉलिंग के बेनिफिट भी दिए जाते हैं। दोस्तों इसके टैरिफ प्लान की कीमत 399 से शुरू होकर 1499 रुपए तक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। जानिए पिछले 24 और अगले 24 घंटे के मौसम समाचार। जी हां दोस्तों, बात की जाए बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान गोवा, दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र के शहरों में भीषण मानसून वर्षा देखने को मिली है। तटीय कर्नाटक में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो आगामी 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, कोंकण, गोवा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश या फिर गरज के साथ बारिश की गतिविधियां संभव है। इसके अलावा विदर्भ, आंतरिक महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 दिनों से लगातार घट रहे हैं डीजल के दाम। जान लीजिए आज के पेट्रोल डीजल प्राइस भी। जी हां दोस्तों, डीजल के दामों में आज छठे दिन फिर से गिरावट हुई। इसके साथ ही पेट्रोल की कीमतों में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 15 पैसे घट गई, जबकि डीजल की कीमत 14 पैसे घटी है। दोस्तों पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 71 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोने और चांदी की कीमतों में आई इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट। एक दिन में 5000 रुपए से नीचे पहुंचे दाम। जी हां दोस्तों, अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है। इसी वजह से घरेलू बाजार में सोने का दाम 672 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर गए। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत में भी दिन में 5781 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सोने की बात की जाए तो 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 672 रुपए गिरकर 51,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी 5,781 रुपए गिरकर 61,606 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग्स मामले में कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई रिया चक्रवर्ती की हिरासत। जमानत पर हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार की गई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की हिरासत को कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब 6 अक्टूबर तक इन्हें जेल में ही रहना होगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के बाद जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग मामले में गिरफ्तार किया था। उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और कुछ ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। रिया चक्रवर्ती और शौविक की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी। वहीं रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दी है। रिया और शौविक की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में
23 सितंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका से दोस्ती पर ताइवानी राष्ट्रपति को चीन ने दी धमकी, कहा कर देंगे सफाया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्रित क्रोच की ताइवान यात्रा से भड़के चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई क्वेन को जान से मारने की धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ताइवान की नेता त्साई इग्वेन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी के साथ डिनर करके आग से खेल रही है। चीनी अखबार ने कहा कि अगर त्साई वैन के किसी कदम से चीन के कानून का उल्लंघन हुआ तो युद्ध शुरू हो जाएगा और ताइवानी नेता का सफाया कर दिया जाएगा। इससे पहले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए क्रोच 17 सितंबर को ताइवान पहुंचे थे। उन्होंने 18 सितंबर को ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के साथ डिनर किया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के किसी अधिकारी की यह शीर्ष स्तर की यात्रा थी। इससे पहले अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स उजैर भी ताइवान गए थे। त्साई वैन और क्रोच के एक साथ डिनर करने पर चीनी अखबार भड़क उठा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बैंक की नई स्कीम से घर बैठे सस्ती करे ईएमआई। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के मुताबिक लोन रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी पेश कर दी है। इसका मकसद इस महामारी के असर से बैंक के खुदरा कर्जदारों को राहत देना है। लोन रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए एसबीआई ने सोमवार को एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। दोस्तों, ग्राहक इस पोर्टल पर जाकर घर बैठे पता कर सकेंगे कि उनका होम लोन या ऑटो लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निलंबित सांसदों के समर्थन में आए शरद पवार एक दिन का उपवास भी रखेंगे। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने मराठा आरक्षण से लेकर देश के किसानों की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पवार ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए संसद में पास हुए बिल और विपक्ष के सांसदों के निलंबन पर भी नाराजगी जताई और उन सांसदों के आंदोलन में शामिल होने का ऐलान किया। शरद पवार ने कहा कि कृषि विधेयक को लेकर चर्चा करना जरूरी था, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं करते हुए मतदान किया। वहीं राज्यसभा उपाध्यक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उपाध्यक्ष ने सदस्यों की बात नहीं सुनी, इसलिए उनमें नाराजगी दी। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं होता, इसलिए सांसदों के निलंबन का फैसला गलत है। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वीराज चौहान को किस शासक ने बंदी बना लिया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस बाहरी आक्रांता का नाम जिसने कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।